नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की नेक्स्ट क्लास में आज हम लिए चलते हैं आपको मॉडर्न अलजेब्रा में। और मॉडर्न अलजेब्रा में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन्हीं सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम ले गए हुए हैं। उन पर जो जनरेट होंगे मेथड, उन मेथडों को जनरेट करेंगे। उन क्वेश्चंस को लेकर हम जो चीज़ें डिस्क्रिप्शन मिल सकता है वो हमने दिया है, और सेलेक्टेड क्वेश्चंस का एक ग्रुप हमने लिया है। तो चलिए मॉडर्न अलजेब्रा की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अरविंद कुमार नोहिया, स्टैंडर्ड मैथ में आप सबका स्वागत करता हूं। और भाई देखिए, शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पर बढ़िए। क्वेश्चन क्या है? इफ़ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 देन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी इज। देखिए साइक्लिक ग्रुप उन्होंने कहा है, साइक्लिक ग्रुप कहा है, और साइक्लिक ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जितने डिविजर्स होते हैं उतने उपसमूह होते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ को भी देखेंगे। तो इसमें जो है दो तरीके से, अगर साइक्लिक ग्रुप है और उसके सब ग्रुप आपको चाहिए तो आप फाई एन निकाल सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं है, एक नॉर्मल ग्रुप है, और नॉर्मल ग्रुप है उसके सब ग्रुप निकालने हो तो आपको 2n निकालना पड़ेगा। अब मैं इन दोनों चीज़ों से पर्दा उठाता हूँ कि कैसे कैसे आप इन चीज़ों को करेंगे। 2n और फाई एन जो हम निकालने के तरीका होता है, जैसे मैं 30 को ही ले लूँ तो फाई 30 को अगर मैं लिखूँगा तो पहले प्राइम फैक्टर में लिख दीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 ऐसे लिखेंगे। और कैसे लिखते हैं? पूरे अमाउंट को 7 लिख दीजिए। 1 - 1/2 पहला वाला प्राइम नंबर, दूसरा वाला प्राइम नंबर और तीसरा वाला प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट? 30 गुना 1/2 गुना 2/3 गुना 4/5, और 2 से 2 कैंसिल, 3 से 10 बार, ऐसे ही ना, 5 से 2 बार और 2 से 8 टाइम। तो आपको आंसर कौन सा मिल गया? 8 सब ग्रुप मिलेंगे। अगर फाई एन निकाल रहे हैं साइक्लिक ग्रुप के लिए, आप चाहे फाई एन निकाल लीजिए, और 2n ये सब के लिए है। ठीक है, और 2n कैसे निकालते हैं? 2n जब निकालेंगे तो इसको भी आप ऐसे ही 30 लिखेंगे और इनके भी फैक्टर कर लेंगे, 3 गुना 5, और पावर को बेस कर देंगे। पावर को जब बेस करेंगे तो जितनी पावर है उसमें 1 प्लस करिए, दूसरे के लिए जितनी पावर है उसको 1 प्लस करिए, तीसरे के लिए जितनी पावर है उसको 1 प्लस करिए। 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना हो गया? 8। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने? 8। तो एक्चुअल में तो आपको ग्रुप जो निकालता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप जो निकलता है नॉर्मल ग्रुप में, साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप अगर आप निकाल रहे हैं तो ये आप फॉर्मूले ईजाद करेंगे। तो नॉर्मली तो 2n लगता है, लेकिन साइक्लिक ही आज तक पूछा गया है, इसलिए लोगों ने फाई n निकाल के उसको लगा दिया है। तो फाई n भी साइक्लिक ग्रुप के लिए तो सही है, लेकिन अगर वो ग्रुप साइक्लिक नहीं है तब उतने सब ग्रुप, उससे ज़्यादा सब ग्रुप उसको मिल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को विशेष गौर करेंगे। और मोस्टली क्वेश्चन साइक्लिक का पूछा गया है, इसलिए आप फाई n यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इन द ग्रुप 2 4 6 8 आइडेंटिटी के साथ है, आइडेंटिटी एलिमेंट पहुंचाना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप है, यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए करते कैसे हैं, आप इसके लिए एक छोटी सी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को, जिन दोस्तों को नहीं आता है वो समझ लीजिए कैसे करते हैं। यहाँ साइन है, कोई भी जो भी आपको प्रोडक्ट दे रखा है, 2 डॉट प्रोडक्ट है 2 से, देखिए 2 की गुना करिए, और जिस पर दे रखा हो डॉट 10 पर दे रखा है, किस पे दे रखा है? 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लिखते हैं। 2 दूनी 4, 4 रिमाइंडर 4, 4 दूनी 8, ऊपर जाएगा तब जो भी रिमाइंडर 6 दूनी 12 का 2, और 8 दूनी 16 का 6। ठीक है, इसके बाद 4 को लिखिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 का 6, 4 छिंग 24 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2। इसके बाद आप फिर 6 से लिखिए, 6 दूनी 12 का 2, 6 चौक 24 का 4, 6 छंग 36 का 6, 6 अट्ठे 48 का 8। इसके बाद देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि जो आपको सेम टू सेम लौटाए। देखिए 6 एलिमेंट में देखिए आप 6 एलिमेंट पर आपको 2 का 2, 4 का 4, 6 का 6, 8 का 8 निकला है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ऐसे पहचान लीजिए। और देखिए दूसरे तरह 8 से देखिए, 8 दूनी 16 का 6, 8 चौक 32 का 2, 8 छिंग 48 का 8, 8 अट्ठे 64 का 4। और देखिए 6 पर यहाँ भी देख लीजिए, 2 4 6 8। मतलब आइडेंटिटी परम्यूटेशन ग्रुप में आइडेंटिटी जो होता है वो होता है कि जिस डिजिट से रिमाइंडर आपका सेम टू सेम लौटे, यानी सेम टू सेम डिजिट लौट के आ रहे हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हो गया? 6 हो गया। आंसर कौन सा हो गया? सी आंसर
हो गया। तो बिल्कुल अगर प्लस होता तो हम प्लस करके रिमाइंडर निकाल रहे होते, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करके निकाल रहे होते, कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ होता तो हम उस बाइनरी ऑपरेशन को लेकर निकाल रहे होते। तो कोई भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल इन बेसिक कंसेप्ट को समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ए साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली वन जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट, केवल एक जनरेटर वाले चक्रीय समूह में अधिकतम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। देखिए अगर मैं साइक्लिक ग्रुप लूँ तो एक एलिमेंट ये है, आइडेंटिटी है और जनरेटर है, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा जो खुद भी आइडेंटिटी होगा और सेल्फ इन्वर्स होगा। क्या होगा? सेल्फ इन्वर्स, सेल्फ इन्वर्स होगा। क्यों होगा? देखिए एक थ्योरम आप पढ़ते हैं कि अगर साइक्लिक ग्रुप है, कोई साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप में इन साइक्लिक ग्रुप ऐसे लिख देता हूँ, इन साइक्लिक ग्रुप A is a generator, A is a generator of the group, then A inverse is also a generator of the group। अगर A कोई एलिमेंट है तो A इनवर्स भी जनरेटर, A एलिमेंट जनरेटर है तो A इनवर्स भी जनरेटर होगा। तो अगर वो कह रहे हैं कि तो फिर तो दो जनरेटर हो गए भाई, किसी ग्रुप को जनरेट करने वाले कम से कम दो जनरेटर हो गए अगर कोई एलिमेंट है, नहीं तो वो सेल्फ इन्वर्स होगा। एक जनक है, एक जनरेटर, वो कह रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप है और एक जनरेटर है, एक जनरेटर है तो मतलब वो सेल्फ इन्वर्स है, क्योंकि इन्वर्स होते ही दूसरा होते ही वो खुद जनरेटर हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट होंगे? केवल एक एलिमेंट होगा। समझ आया ना? साइक्लिक ग्रुप में ए अगर एक जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर अवश्य होगा, मस्ट बी, अवश्य होगा। तो तभी एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वो सेल्फ इन्वर्स हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो वो खुद का खुद जनरेटर हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट में जब एक जनरेटर हो तो एक ही एलिमेंट आपका ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर द ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ वाई आपको दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ वाई कितना दिया हुआ है? 3, और पूछ रहे हैं ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स। देखिए सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप की ये विशेष प्रॉपर्टी दी हुई है, इसमें आप ये जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स, जिसका इनवर्स दे रखा है उसको छोड़ के जो दूसरा दे रखा है उसके ऑर्डर के बराबर इसका ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ वाई कितना है? 3, तो ये आंसर हो गया। लेफ्ट कॉसेट, राइट कॉसेट, नॉर्मल सब ग्रुप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं सबकी वीडियो दूंगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। अभी आप बेस समझ लेंगे कि ये जो है ये आप शॉर्टकट समझ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ वाई, मतलब वाई कौन है? ये एलिमेंट, ये आपका जो है होगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 3 आंसर इसका हो गया। राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल प्यार से पढ़िए, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक एवरी सब ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप इज नॉट, देखिए एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन होता है, अबेलियन ही होता है, अबेलियन होता है, अबेलियन होता है। तो भाई अबेलियन तो होगा नहीं क्योंकि उन्होंने नॉट कहा है। अब देखिए साइक्लिक सब ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? नॉट साइक्लिक, यानी अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसे नन ऑफ दीज, अब वो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो नॉट कह रहे हैं, तो अबेलियन ग्रुप का जो वो है सब ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? साइक्लिक आंसर आएगा, क्योंकि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप का अबेलियन होता है, साइक्लिक की कोई गारंटी नहीं है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। आप ये तो पढ़ते हैं साइक्लिक सब वो ग्रुप है तो वो जो है अबेलियन होगा, अबेलियन होगा, और साइक्लिक का साइक्लिक होता है सब ग्रुप या नॉर्मल होता है सब ग्रुप। तो नॉर्मल और साइक्लिक अगर है तो वो अबेलियन भी होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू। ठीक है, कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स उल्टा ऐसा नहीं है कि अबेलियन है तो अबेलियन का साइक्लिक हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हुआ? साइक्लिक हुआ। तो बेसिक स्टेटमेंट देखिए, पीजीटी टीजीटी जो है ग्रुप थ्योरी में से आप ये समझ लीजिए, ग्रुप थ्योरी में से आपको करना क्या है, एक स्टेटमेंट्स का जितने भी स्टेटमेंट हैं
जितने भी स्टेटमेंट्स हैं या थ्योरम हैं उनका आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है, उनका आप नोट्स बना लीजिए और उनको पर डे आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए तो आपको वो जो चीज़ें आ जाएंगी। नहीं तो कुछ एक दो दिन में, कुछ दिनों में हम जो है नोट्स आपको एक बार कंटिन्यूसली जो चीज़ें, जो थ्योरम्स जो चीज़ें हैं उनको हम विजुलाइज करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ। मान लीजिए कि स्टार एक द्विआधारी संबंध संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, धनात्मक परिमेय संख्याओं के क्यू प्लस पर नियम ए स्टार, उन्होंने कहा बी इक्वल टू ए बी ओवर 3 कहा है फॉर एवरी ऑल ए बी बिलोंग क्यू पॉजिटिव, ठीक है, समझिए जरा। तो उन्होंने कहा है कि इसका प्रतिलोम क्या है। देखिए प्रतिलोम, किसी भी चीज़ का प्रतिलोम, अगर इसमें बाइनरी ऑपरेशन में, ग्रुप थ्योरी में अगर आपको इन्वर्स चाहिए तो इन्वर्स से पहले आपको आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। तो मैं आइडेंटिटी निकालूंगा, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट वेट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ ए स्टार ई इक्वल टू ए ई ओवर 3, और ये कितना हो जाएगा ए इक्वल टू ए ई ओवर 3, ए से ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला ई इक्वल टू 3। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना मिल गया 3 मिल गया। अब देखिए पहले 4 6 को तो बताइए तब उसका इन्वर्स निकालें। इन्वर्स निकालिए पहले यहाँ, ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ओवर 3, और ए स्टार ये कितना है 3 इक्वल टू ए इन्वर्स ओवर 3। तो आपको चाहिए ए इन्वर्स, तो कितना हो जाएगा 339 यहाँ से, सो इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स इक्वल टू 339 ओवर ए। ये आपको रिलेशन मिल गया किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का, किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का रिलेशन आपको क्या मिल गया 9 ओवर ए। अब आप देखिए 4 स्टार 6 है, पहले इसको आप वो तो बनाइए एलिमेंट, 4 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कितना 2 8, यानी एलिमेंट 8 का इन्वर्स पूछ रहा है, 8 का प्रतिलोम पूछ रहा है। तो 8 का इन्वर्स पूछ रहा है तो 8 इन्वर्स इक्वल टू 9 ओवर ए 8, तो 9 ओवर 8 इसका इन्वर्स रहेगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मतलब समझना ये है कि अगर आपको इन्वर्स एलिमेंट पूछा जाए तो आइडेंटिटी पहले निकालना पड़ेगा। जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेंगे तब आप इन्वर्स निकालने जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, बस आपको ये आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट निकालना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। देखिए ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको बहुत लंबे में करते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट देखिए कैसे शॉर्टकट है। शॉर्टकट है ए की 5 इक्वल टू ई, और यहाँ कह रहे हैं ए बी ए इन्वर्स इक्वल टू बी स्क्वायर। ध्यान से समझिए, इन्वर्स वाले एलिमेंट पे पावर है 5 और यहाँ कितनी है 2, 2 की पावर 5 और माइनस इधर एक पावर -1, यानी 31वीं पावर पे जाकर जितनी पावर हो उस पर इस पावर को चढ़ा दीजिए, जो आए उसमें से जितनी पावर यहाँ है उसे घटा दीजिए, 2 की पावर 5 - 1 31, 31वीं पावर पर जाकर ऑर्डर बनेगा। ऑर्डर ऑफ बी जो होगा, जो आइडेंटिटी देगा वो 31 देगा। इसका मतलब क्या है, बी की पावर 31 पर ये ई दे रहा है, तो बी की पावर 31 पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। आप इस मेथड को इस तरीके से समझिए। क्लियर है? कोई समझ में दिक्कत आ रही हो? भाई 5 यहाँ है, 5 पर बनना है, तो मुझे 5 बार ये प्रोसीजर दोहराना पड़ेगा, तब मैं ए की पावर 5 बना पा रहा हूँ। तो मैं 5 बार पावर करूँगा तो 2 की पावर 5 -1, इस पावर को मैं माइनस कर रहा हूँगा, तो 31 पर ये बन रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। कहीं 4 दे रखा हो, 2 की 4 -1 15 पर बन जाता, तो ऑर्डर ऑफ बी 15 बन जाता। तो इसको इतना लंबा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो शॉर्टकट आपको समझ आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी m की पावर n मान के आप -1, ये होगा ऑर्डर ऑफ b, ऑर्डर ऑफ b या एलिमेंट, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट e, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। देखिए जी एक समक्रम का एक समूह है और इसमें उन्होंने कहा कि a डज नॉट इक्वल टू e, यानी ये आइडेंटिटी नहीं दे रहा है, तो कौन ऐसा है जो इसको संतुष्ट करेगा। अब भाई देखिए कई तरीके हैं, आप ये बताइए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चाहिए और सम ऑर्डर है, तो 2 पर निकालने गया तो मैं 2 गुना 1/2, तो ये कितना बना 1, और 1 के लिए इन्होंने मना कर दिया कि एग्जिस्ट नहीं करता। मैं दूसरा इससे बड़ा सम लूँ तो कितना आएगा 4, 4 गुना 1/2, तो कितना आ गया 2। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्डर ऑफ ए कितना, ए की स्क्वायर इक्वल टू ई देगा, तो मतलब ए ये सेटिस्फाई होगा। सम पे सम लेते चले जाइए, नहीं तो देख लीजिए 6 पर ले लीजिए,
6 पर लेंगे तो 6 गुना 1/2 गुना 2/3 और 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2, यहाँ भी 2 आ रहा है। 5 8 ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए आप, लेकिन मिनिमम चाहिए हमें। मिनिमम तो 2 4 पर ही मिल जाएगा, जब 2 पर नहीं मिला तो कितना हो जाएगा, ये 8 गुना 1/2 और यहाँ से कितना मिल जाएगा 4, तो यहाँ से a⁴ इक्वल टू ई। लेकिन मुझे जब ये दोनों को मर्ज करना पड़ेगा इनको, तो मैं किसको लूँगा, a² इक्वल टू ई को, क्योंकि वो हर 2 पावर के बाद क्या बना रहा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहा होगा। तो a² इक्वल टू ई को संतुष्ट करेगा। जैसे ही उसने सम क्रम का एक समूह कहा, इवन ऑर्डर कहा है ग्रुप का, तो आप इवन ऑर्डर पर एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल लीजिए कि वो किस पर एलिमेंट बनाएगा, किस पर वो आइडेंटिटी बनाएगा। तो ये a² इक्वल टू ई को सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को आप समझ के चलिए, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को समझ के चलिए। चलिए, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, यूपी पीजीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही आपको करा रहे हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन पर ही जो शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं वो देखिए ज़रा। एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स, देन जी इज, जब ऑन इनवर्स है तो समझिए ज़रा, ऑन इनवर्स है तो समझो ज़रा, ऑन इनवर्स ग्रुप बना रहा है तो वो कम्यूटेटिव होगा यानी अबेलियन होगा। कैसा होगा, अबेलियन। फाइनाइट इनफाइनाइट की हम कंडीशन बता ही नहीं सकते कि अगर ऑन इनवर्स है तो वो क्या होगा। ऑन इनवर्स का मतलब है कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा होगा, डी को भी नहीं, क्योंकि खुद की खुद में गुना करनी है, आइडेंटिटी दे देना है। तो ऑन इनवर्स है तो वो उसको फॉलो कर रहा होगा। तो ये एक थ्योरम भी है, ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट भी है। अगर एवरी एलिमेंट अपना ऑन इनवर्स रखता है तो वो कैसे बनता है, अबेलियन बनता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट्स को आप जरूर पढ़ लें, बीएससी की बुक ले लें, बीएससी की बुक में से जो स्टेटमेंट है उनको एक बार लिख लें और उनको अवश्य पढ़ लें। बाकी कुछ मैं यहाँ कराता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये देखिए, इफ़ एच एंड के आर द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड ऑर्डर ऑफ एच कितना दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ एच दोस्तों 3, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ के 5 और ऑर्डर ऑफ जी आपको दिया हुआ है 30। और पूछा क्या है, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। देखिए इसको भ्रमित करना हो आप, एच में इंटरसेक्शन के पूछा है तो आपको क्या करना है, जी सी डी, ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के, दोनों की जीसीडी निकाल दीजिए इंटरसेक्शन के लिए। ये आप पढ़िए, ये समझिए। तो जीसीडी निकालने गया तो कितना, जीसीडी मतलब एचसीएफ कितना, 3 और 5 का जीसीडी बताइए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन कितना होगा 1, तो आंसर कितना होगा 1। भ्रमित ना हो, कभी आप कुछ और लगा दें, 5 या 15/30 करके 2 लगा दें, 2 नहीं आएगा। आप यहाँ देखिए, अगर आपको ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो आपको इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आपको दोनों और जो सब ग्रुप है उनकी जीसीडी निकाल देनी है, एचसीएफ निकाल देना और आंसर ले लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। चलिए, इन्होंने कहा A*B, यूपी पीजीटी 2016 में पूछा हुआ है, तो ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। A*B इक्वल टू A + B + 1। आपको पहले पूछा है जी में, समूह जी में सी का व्युत्क्रम पूछ रहा है, इन्वर्स पूछ रहा है। इन्वर्स के लिए आइडेंटिटी चाहिए, A इक्वल टू A + के E + के 1, डायरेक्ट कर दूँ तो E इक्वल टू -1। अब आप देख लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। A की स्टार E में करेंगे तो A ही आ जाएगा और A + E + 1, तो E की भी क्या आ गया, आइडेंटिटी क्या है, एलिमेंट क्या आ गया, -1। -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट दैट। आपको करना क्या है, अब आपको इन्वर्स निकालना, A इन्वर्स इक्वल टू A + A इन्वर्स + 1 और यहाँ E इक्वल टू A + A इन्वर्स + 1 और E की वैल्यू कितनी रख दें, -1। तो इसको इधर लाए तो -2, A को इधर लाए -के, इक्वल टू A इन्वर्स। आपको चाहिए C का इन्वर्स, तो A को रिप्लेस किससे कर दें, A रिप्लेस बाई C, तो -2 - C इक्वल टू C इन्वर्स। देखिए मैच करिए कि कौन सा मैच करेगा, कौन सा मैच करेगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो आइडेंटिटी निकालनी ही पड़ेगी, आप ये नहीं स्किप नहीं कर सकते। हाँ, आइडेंटिटी पूछिए तो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर इन्वर्स पूछा है तो पहले आइडेंटिटी निकालिए, तब आप इन्वर्स की तरफ बढ़िए। क्लियर है, कोई दिक्कत हो रही हो किसी को तो बताइए, नहीं तो आप बढ़ते रहिए। लाइक और शेयर कर दीजिए भाई।
ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जेनेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ए स्क्वायर ए की 3 ए की 4 इक्वल टू ई, और आप ये समझिए कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है 4, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है 4। तो जो जनरेटर्स इसके होते हैं वो जीसीडी बनाते हैं, किसके, जीसीडी बन देते हैं किसके साथ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के साथ। यानी अगर मैं इसके ऑर्डर के बात करूं तो 1 2 3 ये ही होंगे, एक कम तक n-1 तक आप लेते हैं। तो देखिए किस किस पर बनेगा, किस किस पे बनेगा, जो 1 और 4 तो ए पर बनेगा, इस पे नहीं बनेगा क्योंकि दोनों में जीसीडी में वो है, और ए की 3। तो ये क्या रहेंगे, ये जनरेटर रहेंगे, ये क्या रहेंगे, जनरेटर्स रहेंगे। तो इसके जो जनक रहेंगे ए और ए की 3। मान के चलिए कोई भी ऑर्डर है, ऑर्डर मान के चलिए 5 दे रखा है, तो 5 के साथ देखिए 5 से एक कम तक 1 2 3 4 4 तक ले लीजिए। आप देखिए जो इसके साथ जीसीडी बना रहे होंगे सभी जीसीडी बना रहे हैं, तो सभी जो है इसके जनरेटर हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर्स का जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसमें देख लीजिए आप, प्राइम नंबर्स का जो है वो उसको कहते हैं, किसी भी नंबर का प्राइम नंबर हो उसके सभी वो जनरेटर वो साइक्लिक ग्रुप होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो कौन हो गए जनरेटर, ए और ए की 3, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। और नंबर ऑफ जनरेटर निकाल लीजिए 5n से, कितने होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर 5n से निकालेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 जनरेटर हैं, वो दोनों पहचान लेने, दोनों क्या है उसके साथ जीसीडी बना रहे होंगे। तो इतना आसान है, समझ में आया ना, कैसे निकाल लिया, 4 ऑर्डर ऑफ ग्रुप लिख के 1 2 3 इससे कम तक लिख दीजिए, जीसीडी बना दीजिए। प्रॉपर सब ग्रुप को भी अगर आप काउंट कर रहे हैं 4 को भी 4 से नहीं कर सकते क्योंकि ये भी नहीं बनाएगा, तो 1 और 3 बचा, 1 और 3 ही इसके जनरेटर बन जाएंगे। समझ आ रहा है ना, तो इस चीज़ को आप विशेष समझिए। चलिए नेक्स्ट, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, थॉरम है डायरेक्ट, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप नॉर्मल, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज आल्सो नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप में आपने एक चीज को समझा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ये कहती है कि लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट सेम होने चाहिए। ये एच एक्स इक्वल टू एच एक्स एक्स एच होना चाहिए, ये होना चाहिए भैया, तो ये कम्यूटेटिव बनेगा। और कम्यूटेटिव किसको कहते हैं, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव किसको, कम्यूटेटिव ग्रुप बनना है, कम्यूटेटिव अबेलियन को कहते हैं। तो मतलब ये अबेलियन ही है, जो ग्रुप अबेलियन, अब अबेलियन का सब ग्रुप अबेलियन बनाता है तो नॉर्मल बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा। और साइक्लिक भी सेम, अबेलियन है तो साइक्लिक है, तो साइक्लिक का सब ग्रुप भी नॉर्मल बनाएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सीधा है। नॉर्मल सब ग्रुप में आप इधर उधर की डेफिनेशन तो बाद में पढ़ेंगे, केवल ये पढ़े कि वो कम्यूटेटिव होता है। लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट इन जी, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों बराबर होंगी तब वो नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। तो ये तो कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टीज है, अगर कम्यूटेटिव नहीं होगा तो कहाँ से होगी, तो ये चीज़ आप समझिए, तो नॉर्मल का नॉर्मल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, बिल्कुल एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए, एक एक कंसेप्ट को जनरेट करिए। चलिए स्टेटमेंट दिया है, ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अबेलियन ग्रुप, ऑल साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप होते हैं। ये देखिए साइक्लिक से अबेलियन चलता है लेकिन अबेलियन से साइक्लिक नहीं चलेगा, रिवर्स नॉट ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट सत्य है, कर दो सत्य। द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए जनरेटर, यानी यही तो करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये आपने पढ़ा होगा। तो जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है, ये तो क्लियर है साइक्लिक ग्रुप में। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए भाई, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा होगा, ए एंड बी आर बोथ ट्रू, आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैंने कहा ना कि एक से दो क्वेश्चन तक पीजीटी सीधे स्टेटमेंट से पूछेगा, जो आपको सीधे स्टेटमेंट पढ़ने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, जी एफ जो है जी से जी डैश पर ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म में, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म में। अब देखिए आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में ही सब चीज़ छिपा हुआ है। आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में ही ये कोई ए एलिमेंट है, ठीक है, तो ए एलिमेंट किस पर मैप करता है, एफ ए पर। तो ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एफ ए के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए,
क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये कहती है कि ए प्लस बी यानी कोई भी ऑपरेशन एफ ए इंटू एफ बी, ये जी का ऑपरेशन है और ये जी डैश का ऑपरेशन है, एंड ये 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। भाई 1 1 एंड ऑन टू होने के लिए दोनों की जो जी और जी डैश का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी तो 1 1 होगा। अगर मान के चलिए इधर फालतू हुआ तो ऑन टू नहीं बनेगा, और इधर फालतू हुआ तो 1 1 नहीं बनेगा, फंक्शन ही नहीं बनेगा इधर फालतू हुआ तो मतलब क्या हुआ कि 1 1 एंड ऑन टू हुआ, तो मतलब ये जो है ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ एफ ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बराबर वाला सही होगा, बराबर वाला सही होगा। तो बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं होना है, मैं 1 बाय 1 आपको कंसेप्ट क्लियर करता चलूँगा। और एक क्लास जो है, जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा। इस क्वेश्चंस को कराने के बाद जैसे ही पेपर की डेट नज़दीक आएगी तो वो जो निचोड़ है, सारांश जो रहेगा ग्रुप थ्योरी का, रिंग थ्योरी का, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, जितनी भी है ऑटोमॉर्फिज्म, सबकी मैं एक क्लास ले आऊँगा और कंटिन्यूसली एक चैप्टर की एक क्लास जो मेन चीज़ें हैं उनको लेकर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। ये काम आप कर दीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन देते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं अरविंद कुमार नोही आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं मॉडर्न अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।